टीपी लगा दें। इस वक्त बड़ी खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां भीलवाड़ा में सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान को नोटिस दिया गया है। जी हां, जिला परिषद सीईओ ने कारण बताओ नोटिस दिया है। ग्रामीण स्टाफ को शहर में लगाने पर यह नोटिस मिला है। कोरोना की रोकथाम के लिए लगाया था शहर में। जी हां, कोरोना की रोकथाम में भीलवाड़ा सफल रहा था। कोरोना की रोकथाम में डॉक्टर मुश्ताक का अहम रोल था। और सीईओ के नोटिस पर कलेक्टर का बयान, सीईओ सीएमएचओ को नोटिस देने का अधिकार नहीं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें भीलवाड़ा से आ रही, जहां पर सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान को नोटिस दिया गया है। जिला परिषद सीईओ ने कारण बताओ नोटिस दिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण स्टाफ को शहर में लगाने को लेकर यह नोटिस दिया गया है डॉक्टर मुश्ताक खान को। 1.5 महीने से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मेडिकल विभाग की पूरी टीम, सीएमएचओ साहब, पीएमओ साहब अच्छा कार्य कर रहे हैं और अपना 100% से ज़्यादा देने का प्रयास कर रहे हैं। सीएमएचओ बहुत एफिशिएंट अधिकारी हैं और बहुत मेहनती अधिकारी हैं। मैं समझता हूँ कि ये नोटिस जो है वो किस परिप्रेक्ष्य में दिया गया है वो दोबारा हम एक बार चेक करेंगे। मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं थी। और ज्यादा जानकारी के लिए प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, ये पूरा मामला क्या है, ये जो है नोटिस भेजा गया जो? तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि भीलवाड़ा सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान को नोटिस दिया गया है। जिला परिषद सीईओ ने कारण बताओ नोटिस दिया है। ग्रामीण स्टाफ को शहर में लगाने पर नोटिस दिया गया। कोरोना की रोकथाम के लिए शहर में स्टाफ को लगाया गया। कोरोना की रोकथाम में भीलवाड़ा सफल रहा था और इसमें अहम रोल अदा किया था डॉक्टर मुश्ताक खान ने किया था। सीईओ के नोटिस पर कलेक्टर का बयान भी आया है। सीईओ को सीएमएचओ को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। अब प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, नोटिस दिया गया है मुश्ताक खान को और शहर में लगाने को लेकर, क्या ये पूरा मामला? माजिद, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस संबंध में हमने जब डॉक्टर मुश्ताक खान से बात की तो उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा डिमोरलाइज महसूस कर रहे थे। जिस भीलवाड़ा मॉडल की सक्सेस में एक अहम रोल डॉक्टर मुश्ताक खान का था। यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार जिस भीलवाड़ा मॉडल की प्रशंसा करते हैं उसमें अहम किरदार निभाने वाले डॉक्टर मुश्ताक खान को इस बात का नोटिस दिया गया कि उन्होंने गांव से जो मेडिकल स्टाफ था उसको शहर में लगा दिया, जबकि शहर में उस समय बहुत जबरदस्त आवश्यकता थी। 74,000 घरों पे 4 लाख की आबादी पे 4 बार सर्वे इस हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया था, जब जाके भीलवाड़ा में उस समय कोरोना का संक्रमण रुका था। इस संबंध में हमने जब भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते से बात की तो उन्होंने कहा ये नोटिस मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया, पर उन्होंने जब हमने इनकी कार्यशैली के बारे में पूछा, डॉक्टर मुश्ताक खान के बारे में, तो उन्होंने कहा ये एफिशिएंट वर्कर है, इसका काम एक्सीलेंट है और ये 100% से ज्यादा रिजल्ट देने वाला व्यक्ति है। इस बाद में हमने सब सीईओ जिला परिषद गोपालाराम बेड़ा से बात की तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में मैं बाइट तो नहीं दूंगा। मैंने कहा आपका ऑफिशियल वर्जन क्या है इस बारे में? तो उन्होंने कहा मैंने एक कारण बताओ नोटिस दिया जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। इन्होंने गांव के जो स्वास्थ्य कर्मी थे उनको शहर में लगाया। इसका जवाब 3 दिन में मांगा है। जवाब नहीं देने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी लिखा गया। लेकिन जो कलेक्टर का बयान आया है उन्होंने कहा है कि सीईओ और सीएमएचओ को नोटिस का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, न तो कलेक्टर की नॉलेज में है और न बिना कलेक्टर की परमिशन के इस तरह का नोटिस दिया जा सकता है। और कलेक्टर जिस अधिकारी के बारे में कहने को एक्सीलेंट वर्कर है, उसका रिजल्ट 100% से ज्यादा है, उसको नोटिस देना ये निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक बात है। जी बिल्कुल। तो अभी पुलिस की तरफ से क्या बयान आ रहे हैं, कलेक्टर की तरफ से? आपसे बात हुई होगी? कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा ये नोटिस मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने 1.5 महीने पहले ज्वाइन किया और सीएमएचओ के कार्य के बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा एक्सीलेंट एफिशिएंट वर्कर है, वो 100% से ज्यादा रिजल्ट देने वाला अधिकारी है। लेकिन डॉक्टर मुश्ताक खान का क्या इस पर कहना है? डॉक्टर मुश्ताक खान से जब हमने बात की, क्योंकि सीओ जिला परिषद ने नोटिस दिया तो कैमरे के सामने तो बात करने में उनको हिचकिचाहट थी, पर जब हमने उनसे पूछा
तो उन्होंने कहा उस समय आज जो भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण फैल रहा है, 2000 से ज्यादा मरीज है, अगर मैं उस समय गांव के स्वास्थ्य कर्मियों को लाकर शहर में, क्योंकि एक हॉस्पिटल में से संक्रमण हुआ था, अगर शहर का डोर टू डोर सर्वे नहीं करवाता तो ये स्थिति 3 महीने पहले आ जाती। इसलिए मेरी मजबूरी थी उस समय कि जो गांव के स्वास्थ्य कर्मी थे उनको शहर में लगाया गया और तत्कालीन जिला कलेक्टर की नॉलेज में लेके सारी बात की गई थी। उनको भी दुख हो रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भीलवाड़ा चैप्टर के जो अध्यक्ष है डॉक्टर दुष्यंत, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नोटिस दिया गया है हमारे एक डॉक्टर को, जिसने भीलवाड़ा मॉडल की सक्सेस में इसका बड़ा रोल था, निश्चित रूप से हम सबके लिए दुख की बात है। ये लोग जो इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कल जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी देने वाले हैं। माजिद जी, तो सीओ की जो नोटिस है तो उसको जवाब देने के लिए क्या कुछ कहा है डॉक्टर मुश्ताक खान ने? क्योंकि अब 3 दिन का समय दिया है उनको, और तो अब डॉक्टर मुश्ताक खान उसका क्या जवाब देते हैं ये तो, क्योंकि 3 दिन, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं 3 दिन की, सोमवार को कार्यालय खुलेगा, उस समय उनको जवाब देना होगा। नहीं तो उसमें लिखा गया कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पर ये निश्चित रूप से एक काम करने वाले व्यक्ति को डिमोरलाइज करने की बात चिकित्सा जगत में की जा रही है। क्या सीईओ को इस बात का पता है कि जो इन्होंने नोटिस दिया है वो उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर का है? ये तो क्योंकि वो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बाइट के लिए मना कर दिया। जब मैंने कहा आपका ऑफिशियल वर्जन मुझे बता दीजिए, तो बस इतना सा कहा कि आप नोटिस पढ़ लीजिए, जो नोटिस में दिया है, जो कारण लिखे हैं उस पर मैंने नोटिस दिया है, इस तरह की बात वो कर रहे थे। पर जिला कलेक्टर का ये कहना था कि उनकी नॉलेज में नहीं है, न उनकी परमिशन ली गई है। तो इस पूरे जो नोटिस के बाद जो एक तरह से विवाद सा नजर आ रहा है, उस पर अब क्या कुछ आगे हो सकता है? निश्चित रूप से, क्योंकि इस संबंध में जिला कलेक्टर जो माफ कीजिएगा, जो शासन सचिव है, उनसे उनको बात करनी होगी, क्योंकि जिस भीलवाड़ा मॉडल की सक्सेस में डॉक्टर मुश्ताक खान का अहम रोल है, अगर ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को नोटिस देकर डिमोरलाइज किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो सरकारी कर्मचारी और डॉक्टर्स हैं वो निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे। और अभी कोरोना, शुक्रिया तमाम जानकारी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि भीलवाड़ा में जिस डॉक्टर ने अहम रोल अदा किया सीएमएचओ डॉक्टर मुश्ताक खान को, उन्हीं को नोटिस दिया है सीईओ ने, और उस पर कलेक्टर का बयान आता है। और हमारे साथ डॉक्टर मुश्ताक खान साहब जुड़ चुके हैं जिनको नोटिस भेजा है सीईओ ने। डॉक्टर मुश्ताक जी, ये जो नोटिस भेजा गया आपको, इस पर क्या कहना है आपका? हेलो जी मुश्ताक जी, मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल है कि जो नोटिस आपको भेजा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आपको? हाँ, पहुंच रही है जी। मेरा सवाल है कि आपको जो नोटिस भेजा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा जो सेंटर है वो मेरे घर से 500 किलोमीटर दूर है जी। तो फिर ये अभी कोविड-19 में कैसे इतना ट्रांसपोर्टेशन का और ये कैसे करेंगे जी? हम यहाँ से, यानी कि मैं डूंगरपुर राजस्थान से हूँ, गुजरात बॉर्डर पे, और मुझे जाना है कोटा जी, जो कि यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है जी। और यहाँ पे जो अभी ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं चल रहा है, तो कैसे करेंगे हम? और 5 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करने हैं राजस्थान के जी, तो कैसे करेंगे हम? तो डॉक्टर मुश्ताक साहब, ये बताइए कि नोटिस जब पहुंचा आपको तो आपको हैरानी हुई? यस, होगी ना हैरानी। एडमिट कार्ड जब हमने देखा तो फिर इतना दूर कैसे जाएंगे, 5 डिस्ट्रिक्ट, तो इतना कैसे करेंगे कोविड में, वो भी बीमारी से। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर पाली से आ रही, जहां पर व्यापारी की हत्या की गई है। सरेआम सोजत में व्यापारी की हत्या हुई है। दिन दहाड़े व्यापारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। सोजत सिटी पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हत्या की वारदात से व्यापारियों में आक्रोश है। तो इस वक्त बड़ी खबर पाली से, जहां पर व्यापारी की हत्या के बाद से व्यापारियों में आक्रोश
फैल गया है। सरियाम सोजत में व्यापारी की हत्या की गई है। गला काटकर व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। जी हां, आपको बता दें कि जमीन को लेकर विवाद था, जिसके चक्कर में ये हत्या की गई है और अब पुलिस ने शव को पोर्चरी में रखवा दिया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त पाली से, जहां पर एक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। इस हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सोजत में व्यापारी की हत्या की गई। जमीन को लेकर विवाद बढ़ा और इसमें व्यापारी की हत्या कर दी गई और फिलहाल व्यापारी के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि हत्या के बाद से व्यापारियों में आक्रोश है। पाली से यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। और खबर बाड़मेर से है, जहां पर बालोतरा से बड़ी खबर, रिफाइनरी के पास सड़क हादसा हुआ है। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी है और हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची है। NH 125 पर सांबरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि बाड़मेर के बालोतरा में रिफाइनरी के पास सड़क हादसा हुआ। ट्रेलर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में 2 बाइक सवारों की मौत हो गई है। पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची है। NH 125 पर सांबरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। और कोटा से इस वक्त बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रामीणों के पलायन मामले में बड़ा असर हुआ है। जी हां, कलेक्टर उज्जवल राठौर इटावा उपखंड पहुंचे हैं। पलायन मामले में उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में गुवाड़ी गांव के लिए पूरा फीडबैक लिया। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। कलेक्टर के आदेश पर दोबारा मेडिकल टीम जाएगी। गुवाड़ी गांव के 90% लोगों ने पलायन किया। कोरोना के डर से लोगों ने पलायन किया। तो बड़ी खबर, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। ग्रामीणों के पलायन पर खबर का असर हुआ है। कलेक्टर उज्जवल राठौर इटावा उपखंड पहुंचे हैं। यहां पर जो ग्रामीण थे वो 90% लोग यहां से पलायन कर रहे थे। इस खबर को न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। अब कलेक्टर ने आदेश पर दोबारा मेडिकल टीम जाएगी। गुवाड़ी गांव के 90% लोगों ने पलायन किया है, जिसको लेकर न्यूज़ 18 ने खबर दिखाया और इसका असर यह हुआ कि अब कलेक्टर के दोबारा आदेश पर दोबारा वहां पर मेडिकल टीम जाएगी। यह पूरा मामला गुवाड़ी गांव का है, जहां पर 90% लोगों ने पलायन किया है। और अरविंद अर्जुन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, अब क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? माजिद बता दें, कल ये न्यूज़ 18 ने पूरी प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया था, क्योंकि कल ब्लॉक सीएमएचओ मेडिकल टीम के साथ रैंडम सैंपल कलेक्ट करने गांव में पहुंचे थे। जब गांव में टीम पहुंची तो वहां पर 90% जो घर थे उन पे ग्रामीण ताला जड़कर और कहीं चले गए थे, गायब हो गए थे, उनका कोई अता पता नहीं था। उसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया, SDM प्रशासन हरकत में आया और आज खुद कलेक्टर ने इटावा उपखंड मुख्यालय पर जाकर SDM के साथ तमाम जो अधिकारी SDM मुख्यालय के थे बैठक ली और वहां पर मेडिकल टीमें और चिकित्सकों की टीमें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टीमें और शिक्षकों की टीमों को गांव में भेजा है, ताकि लोग जागरूक हो सके और जो कोरोना का भय उनके अंदर व्याप्त है, जिस तरह के सवाल वो खड़े कर रहे हैं कि गांव में किसी तरह के किसी व्यक्ति के लक्षण नहीं है कोरोना के, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को कोटा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ले जाया जा रहा है और कोविड उनको बताया जा रहा है। तो इस तमाम जिस तरह का डर एक गांव ग्रामीणों में बैठा हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने, जो न्यूज़ 18 राजस्थान ने जिस तरह से प्रमुखता के साथ इस पूरे मुद्दे को उठाया, क्योंकि जरूरत जागरूकता की है। ये महामारी को दूर करने के लिए एक व्यक्ति का सहयोग इसमें सरकार के प्रति और प्रशासन के प्रति भी मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर लोग कोविड की जांच नहीं करवाएंगे, अगर कोई संक्रमित है तो उसका पता नहीं लग पाएगा और ये महामारी फैलती जाएगी। अब ये बताइए कि अब लोगों का क्या रिएक्शन है जब दोबारा वहां पर टीम पहुंची हुई है? लोगों में अब किस तरह की सोच देखने को मिल रही है?
जिस तरह से ग्रामीण सूत्रों के से हमारी बातचीत हुई है, तो उनका कहना है कि ग्रामीण भी अब जिस तरह से टीमें कलेक्टर के निर्देश के बाद गांव में पहुंचने पर है, तो उनसे भी ग्रामीण इस बात को लेकर जागरूक होने के आतुर है कि वो अपनी जांच करवाएं। और जिस तरह से, क्योंकि ग्रामीणों से कल तक हमारी बात हुई थी, तो ये करना था कि जो मुख्यालय पर जिन कर्मचारियों को रुकना था वो रुक नहीं पा रहे थे, और वो उनको इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ना जागरूक कर पा रहे थे। लेकिन अब जब टीमें पहुंच रही तो ग्रामीण भी इस बात को लेकर चाहते हैं कि उनको बताया जाए कि किस तरह से ये बीमारी है और इनके प्रति क्या जागरूकता उनको बरतनी चाहिए, क्या बचाव के उपाय ग्रामीणों को बरतने चाहिए, ताकि जो अगर कोई गांव में संक्रमित है तो उसका भी पता प्रशासन को बताया जाए और उस व्यक्ति को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया जाए। जो कोटा मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, जो संक्रमित लोग हैं उनका इलाज वहां पर किया जा रहा है। जी माजिद। अर्जुन, बड़ा सवाल यही है कि सरकार एक बड़े स्तर पर अभियान चला रही है, जागरूकता अभियान। इस गांव में क्या जागरूकता अभियान पहुंचा नहीं, उसका असर नहीं हुआ कि 90% जो लोग हैं वो पलायन करने को तैयार हैं? माजिद, ये जो गांव गुवाड़ी गांव है, इटावा उपखंड ब्लॉक का ये गांव है और जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर के दूर पे ये गांव बसा हुआ है। जब टीमें यहाँ जाती है तो ग्रामीणों में इस बात का डर है कि उन्हें यहाँ से ले जाया जाएगा और 14 दिन के लिए उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा। तो ये डर एक गांव से दूरी बनने के लिए, अपनों से दूरी बनने का उन्हें डर सता रहा है। और जिस तरह की महामारी का लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कोटा जिले में अब तक 5,500 के करीब लोग संक्रमित आ चुके हैं, 100 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। तो जिस तरह की सूचनाएं और खबरें ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचती है तो ग्रामीणों में एक तरह का डर व्याप्त है और उस डर को जिला प्रशासन दूर करना चाहता है। और ये सही बात है कि अब तक जिस तरह से प्रचार प्रसार सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वो ग्रामीण जो ग्राउंड रूट है वहां तक पहुंचने में अभी उसे समय लग रहा है और प्रशासन को इस दिशा में काम करना होगा कि बिल्कुल। अर्जुन, बहुत तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और खबर का बड़ा असर हुआ, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है वो यहां पर पहुंचता हुआ नजर नहीं आया। फिलहाल रुकते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए।